इधर रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जहां पर राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के चर्चा की गई और उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। ये यात्रा सामाजिक न्याय के लिए, ये यात्रा उन चीजों के लिए जो मूलभूत सुविधा जो जनता के बीच में आज तक काम नहीं पाया है, ना उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का नेताओं या प्रधानमंत्री ने कभी इस बात को कभी उजागर नहीं किया। आज सामाजिक न्याय से लेकर हम कहते हैं कि हर चीज के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार कभी भी इस पर कोई जवाब देने से आगे बढ़कर नहीं आए। किन कारणों से आज किसानों लोग जो है जो दोहरी लाभ क्यों नहीं पहुंचा? आप खुद ऐलान किए थे, आपने कहा था कि हर लोगों को हिंदुस्तान के हर घरों में छात्र रहेगा, लेकिन आज तक 2022 से लेकर अब तक जो झारखंड में भी आप आवास नहीं देने के काम किए, इस तरह बहुत सारी स्थिति में। तो ये यात्रा बहुत ही निर्णायक यात्रा होगा और मैं समझता हूँ कि इस यात्रा से जो कमी है समाज के अंदर, जो कमी है, इस बात को राहुल जी गंभीरता से लेंगे और आने वाले समय में इस बातों को करने के लिए एकवट होकर काम करने की हम लोग कोशिश करेंगे। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने तय किया कि मणिपुर के लोगों को न्याय दिलवाने के लिए मणिपुर से हम लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे और 14 जनवरी से उस यात्रा की शुरुआत होगी, जिसमें हमें भी भाग लेना है। वहां से शुरुआत होने पर उस दिन हम लोग मणिपुर जा रहे हैं और वहां से फिर गाड़ियों के काफिले के साथ पदयात्रा करते हुए उनका झारखंड भी। इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं। अंजनी, रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और साथ ही बैठक भी की गई है, क्या कुछ हुआ है बैठक में? देखिए, बैठक हुई है और सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रेस वार्ता कर एक विस्तृत जो इन्फॉर्मेशन है मीडिया के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचे, वो किया गया। और देखिए, राहुल गांधी की जो यात्रा है वो 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू होगी और मुंबई में समाप्त होगी। और इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगभग देखेंगे तो 67 लोकसभा का जो क्षेत्र है और 110 जिलों को टच करेंगे। और मुख्य तौर से झारखंड में राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 चरणों में होगा, तो उसको लेकर के भी कांग्रेस की तरफ से एक व्यापक तैयारी है। तमाम जो विधायक हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं वो खुद भी इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। और झारखंड में देखेंगे तो उनका जो भारत जोड़ो यात्रा का जो समय है वो लगभग 8 दिन रहेंगे, 13 जिलों में घूमेंगे। और ये हम कह सकते हैं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव भी होना है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में तमाम चीजें जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। यात्रा कांग्रेस ने शुरुआत की थी और उसके बाद अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करने जा रही, कितना अलग होगा दोनों यात्रा? देखिए, पहली वाली जो यात्रा और अभी का जो कॉन्सेप्ट है उसको इस तरह से समझा जा सकता है। मणिपुर में जिस तरह से घटना घटी है या फिर देश में जिस तरह से कांग्रेस का कहना है कि देश के हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, जो निजी जो सरकारी जो संस्थाएं हैं, मतलब ईडी हो या तमाम अन्य जो संस्थाएं हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार को, राज्य सरकारों को काम करने नहीं दे रही है और लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है और मणिपुर की स्थिति अभी भी वही बनी है। तो यही वजह है कि मणिपुर से यात्रा की शुरुआत करते हुए पूरे देश में एक न्याय की जो गुहार है वो लगाई जाएगी। तो हमें लगता है कि पहली यात्रा और अभी की यात्रा में यही फर्क है, लेकिन इस यात्रा को जो विपक्षी दल के जो लोग हैं झारखंड में या केंद्र में जो सरकार बैठी है उसको लेकर के यदि देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक बड़े अभियान की शुरुआत राहुल गांधी बिल्कुल अंजनी, जुड़े रहिए हमारे साथ, आपसे और भी खबरों पर अपडेट लेंगे। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के कांग्रेस कार्यालय में बैठक की गई और साथ ही जानकारी मिल रही है कि झारखंड में 8 दिनों तक ये यात्रा चलेगी और इस दौरान राहुल गांधी 13 जिलों में जाएंगे
वहीं इस दौरान भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो भी लॉन्च कर दिया गया है।